उत्पत्ति 28 10 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। आगे सब लोग ध्यान से सुनिएगा जरा। सो याकूब बेशरबास से लेकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। रात को सो रहा है, हाँ ओके। 12 वचन में लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और प्रभु उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं प्रभु तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। और सुन, मैं तेरे साथ रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में प्रभु है, और मैं इस बात को न जानता था। और भयभीत होकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का द्वार ही होगा। ये सारा वाक्य कौन से वक्त को हुआ? रात के वक्त में हुआ। इस वक्त जो प्रभु हमारे दिल में दिमाग में अच्छी तरह से डालना चाहता है कि आपको वंस फॉर ऑल एक चीज समझ में आ जाए कि यू विल बी ब्लेस्ड। हर चीज की आपको आशीष मिलेगी अगर आप रात्रि के वक्त में परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। यहां पे हमने पढ़ा, बहुत ही डिस्ट्रेस में और टेंशन में याकूब अपना घर छोड़कर अपने मामा के घर में जा रहा था, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मेरा भाई जिसके साथ मैंने चीटिंग किया है वो भाई एसाव मुझे मार डालेगा। इसके लिए उसने अपनी माँ के अगुवाई में, माँ ने उसको बोला तू यहाँ से भाग जा, कुछ साल जाके मामा के घर में लाबान के घर में जाके रह, ताकि बात को समय लगे, तुम्हारा भाई ठंडा हो जाए, फिर तुम वापस आ जाना। लेकिन रास्ते में एक अद्भुत वाक्या हो गया। अच्छा है, वो तो वाक्या हुआ, बहुत अच्छा है, लेकिन इस वाक्य से आपको और मुझे एक चीज समझ में आ गई कि परमेश्वर रात के वक्त में स्वर्ग से उतरता है। अपने पड़ोसी को बोलो, रात को गहरे अंधियारे में परमेश्वर पृथ्वी पर उतरता है, और दूसरे किधर नहीं उतरता है, अपने चुने हुओं के पास उतरता है। हालेलुया। उसके सीढ़ी का एक कोना स्वर्ग में है और उसका दूसरा कोना
आपके पास। हालेलुया। और अगर परमेश्वर हमारे पास उतरे और हमको आशीष न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। जब कभी प्रभु हमारे पास विजिटिंग करता है, जब कभी प्रभु हमसे मिलने के लिए आता है, जब कभी परमेश्वर हमें छूने के लिए आता है, उस क्षण के बाद कोई भी मनुष्य क्यों नहीं हो, कोई भी मनुष्य दुनिया का क्यों नहीं हो, जब वो छूता है, जब वो आता है हमारे पास, वो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। उस व्यक्ति के अंदर एक ऐसा बीज चला जाता है, अनंत बीज, एक ऐसा आत्मिक बीज जाता है जिसके द्वारा उस व्यक्ति को अपने अंदर एक नई दुनिया की शुरुआत को समझ, नई दुनिया। ये एक चीटर का जिंदगी है। याकूब एक चीटर था, लेकिन हमने देखा कि कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको हारान और बर्शेबा के बीच में, मतलब इजराइल और इराक के बीच में, हारान देश मतलब इराक है, आज का इराक, और बर्शेबा इजराइल है, इजराइल में है। ये बीच का स्थान। हालेलुया। वहां पे दर्शन होता है। दर्शन क्यों हुआ है? क्योंकि ये याकूब है ना, इसका पिताजी इसहाक, इसका दादा अब्राहम, उन्होंने परमेश्वर के साथ निभाई थी। क्योंकि इसके बाप ने, इसके दादा ने परमेश्वर के साथ निभाई थी, और परमेश्वर हमारी पीढ़ियों का परमेश्वर। एक बार आपको सर्वशक्तिमान प्रभु मिल गया ना, तो आप समझ के चलना कि आपकी पीढ़ियां सुरक्षित हो गई। जिन लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं अपनाया, उनकी पीढ़ियां आज भुगतती है। आप दुनिया में देखो ना, पीढ़ियां भुगत रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके दादा ने, परदादा ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था। लेकिन यहां पे इसहाक और अब्राहम, जिन्होंने परमेश्वर का मान और सम्मान रखा, जिन्होंने परमेश्वर की बातों को माना था, और प्रभु ने अब्राहम से वादा किया था, मैं तुम्हारी पीढ़ी को आशीष करूंगा, मैं तुम्हारे वंश को आशीष करूंगा। इसके लिए यहां पे याकूब ने प्रभु को याद नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को याद किया। लेकिन आज मेरा टॉपिक वो नहीं है कि परमेश्वर ने याकूब को याद किया। मेरा टॉपिक ये है, कौन से टाइमिंग पे याद किया है। ये कौन सा वक्त है जब हमारा परमेश्वर अपने स्वर्ग स्थान से निकलकर धरती पर अपने चुने हुओं को मिलने के लिए आता है, ताकि आपको और मेरे को अंदर कंफर्मेशन हो जाए कि रात को 3 बजे का जो वक्त है, जब जो डार्केस्ट आवर है, जहां पे पूरी के पूरा अंधकार रहता है, उस वक्त परमेश्वर नीचे उतरकर अपने लोगों की सुधि लेता है। किसकी? अपने चुने हुओं की। वो थपथपाता है, उठो बेटा। हमको समझ में नहीं आता है, कई बार हमको लगता है बाथरूम की वजह से उठे। हम बाथरूम जाने की वजह से नहीं उठे। भले हम बाथरूम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए, लेकिन वो उठना बाथरूम के लिए नहीं है, वॉशरूम के लिए नहीं है। ये उठना है, ये एक आत्मिक बात है। हमारा 3 बजे उठना ये कोई फिजिकल बात नहीं है, शारीरिक बात नहीं है। इसका कंसर्न आत्मिक दुनिया से है। और जो कोई भी व्यक्ति इस तरह की विजिटेशंस को समझ लेता है, जैसे याकूब ने समझ लिया, वहां से उसकी जिंदगी को बदलने का जो टाइम है वो शुरू हो जाता है।
वहां से उसकी जिंदगी बदलती है। भले उसको कुछ और साल लगे, लेकिन यहां पे उसका अंदर परमेश्वर ने आत्मिक बीज डाल दिया, पहला दर्शन देके। हालेलुया। फिर बाद में हम पढ़ते हैं कि जैसे गया लाबान के पास, फिर लिया से शादी की, फिर राहेल से शादी की, फिर मामा उसको जाने नहीं दे रहा था क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी बन गया था। जैसे जैसे करके वो निकल के भागा उधर से, फिर वो मामा उसके पीछे लगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो, बाकी नहीं पढ़ा तो क्या मामा क्या भांजा, आप बोलेंगे यार हमारा क्या काम है मामे भांजे से। हालेलुया। लेकिन मेरा तो कंसर्न है इस मामे भांजे से। हालेलुया। मुझे तो ये लोग का मामा कौन है वो भी मालूम पड़ना चाहिए, भांजा भी मालूम। जिस चीज को परमेश्वर मेरे आगे जाहिर करना चाहता है, मेरे अंदर ये डिजायर होनी चाहिए पक्की कि मुझे जानना है ये मेरा परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। मैं पड़ोसी को बोलो मुझे वो चीज जरूर जाननी है जो परमेश्वर चाहता है कि मैं जानूं। अगर प्रभु आज आपके पीछे पड़ा है कि ये जान लो कि 3 और 5 के बीच में प्रार्थनाएं बहुत पावरफुल होती हैं, तो आपको ये चीज जाननी पड़ेगी। हालेलुया। नहीं तो आपको ये नींद बहुत महंगी पड़ेगी 3 और 5 के बीच में। आप बहुत कुछ खो देंगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। प्रभु ने उसको दर्शन देके बताया, मैं तुमको कैसे आशीष करने वाला हूं, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा याकूब। हालेलुया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमको वापस आशीषित करते मैं इस जगह पे वापस लेके आऊंगा। और ये जगह पे जहां पे तुम फॉरेनर होके रहते हो, मैं तुम्हारी पीढ़ियों को ये अपना स्थान करके दे दूंगा। आपको मालूम है ये सारी चीजें पहले फिलिस्तीन थी, फलस्तियों की थी, लेकिन बाद में प्रभु ने उनको दिए इजराइल को। आज इजराइल जहां पे इजराइल है, ये फलस्तियों की जगह थी। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आगे चल के जानेंगे। वो दूसरा टॉपिक है, वो आज की जरूरत नहीं है वो जानने की। आपको जानने की ये जरूरत है 3 और 5, ताकि कल सुबह का जब 3 बजे तो आपका मन आंदमान से भर जाए कि 3 बजे क्या, 5 बजे क्या, ये मुझे 3 बजे के बाद नींद क्यों नहीं आ रही है, कि मेरे मन में ये आंदमान क्या हो रही है, ये क्या कुछ हो रहा है, जरूर कुछ हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, कुछ आत्मिक बातें हो रही है, कुछ मेरे लिए बहुत जरूरी बात है जो परमेश्वर चाहता है कि मैं सुनूं। हालेलुया। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। आपके तृप्ति होने का तरीका ही बदल जाएगा भाई। आज जिन चीजों से आप तृप्ति आपको लग रही है ना कि भाई मुझे पैसा होगा तो मैं तृप्त होगा, मुझे घर होगा तो मुझे तृप्ति आएगी, आने वाले समय में आपको इन बातों से तृप्ति नहीं होगी। आपको एक चीज समझ में आएगी कि मेरे पास घर भी है, मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरी तृप्ति, ये पैसे मुझे तृप्त नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा घर भी मुझे मिल गया लेकिन बड़ा घर मुझे तृप्त नहीं कर रहा है। जरूर आपको फिर लगेगा जरूर कोई ऐसी चीज है जो इस दुनिया की नहीं है, वही मुझे तृप्त कर सकती है, क्योंकि ये दुनिया की चीज तो मुझे तृप्त नहीं कर रही है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू किसको है? पैसे को। पैसे को है ना। हाँ चाहो नहीं भाई, सब चाहो। और नया घर हो, धंधा हो, अगर ये 3-4 चीजें हैं, लोगों को लगता होगा कि हमारे पास तृप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीजें भी आपको तृप्ति नहीं दे रही है ना, तो आप एक चीज समझ जाना कि आपको ये लोकली चीजें तृप्ति नहीं कर रही है, इसका मतलब है आप इधर के व्यक्ति नहीं हैं। आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो इस दुनिया की नहीं है, और वो जो इस दुनिया की चीज नहीं है वो मसीह यीशु के सिवाय और कोई दूसरी चीज नहीं है। इसके लिए पौलुस कहता है कि मैं इस दुनिया में हूं लेकिन मैं इस दुनिया का नहीं हूं।
क्योंकि मुझे इस दुनिया की कोई चीज तृप्ति नहीं कर रही है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं। हाँ मैं है, मुझे खुशी है, मेरे पास पैसे हैं, मैं खुश हूं, मेरे पास घर है, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, मेरी पत्नी खूबसूरत है, खुश हूं मैं, मेरे पास बेटे हैं, बेटी है मेरे पास, मेरे बेटे को बेटा है, मेरी बेटी को बेटी है, सब कुछ है मेरे पास, ओके वेरी गुड। लेकिन मुझे तो तृप्ति, हालेलुया, अगर ये सारी चीजें मुझे तृप्त करती तो मैं 3 बजे नहीं उठता था। आप समझे कि नहीं समझे? अगर मैं इन चीजों से तृप्त रहता तो रात को सो जाता था ना मैं। फिर काय को 3 बजे क्यों उठूं मैं, 4 बजे क्यों उठूं? आज 1:45 बजे उठा था मैं, 1:45 बजे से लेके 5:10 तक रिफ्रेश, एकदम ताजगी से भरा हुआ। क्यों भाई? मेरे पास पैसे भी हैं, घर भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, बिजनेस है, एवरीथिंग, और वो भी बहुत अच्छी लेवल की है। सो जाऊं ना मैं फिर? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें हमको तृप्ति नहीं करती है। हमको जो तृप्ति देती है वो है परमेश्वर की उपस्थिति, और वो परमेश्वर इधर का आदमी नहीं है, वो धरती की चीज नहीं है, वो स्वर्गीय चीज है। लिखा है स्वर्ग उसके बैठने की जगह और धरती उसके पांव रखने की। जब वो मिलता है ना तो हमारे जी में जिया। ऐसा भजनकार दाऊद कहता है कि वो मुझे मेरे जी में जी लेकर, हालेलुया। इसके लिए दाऊद अपने मन को कहता है, ऐ मेरे मन तू यहोवा की आराधना कर, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की। कौन सा दाऊद? राजा। इधर तो कोई राजा है ही नहीं उसके जैसा, लेकिन वो राजा आदमी को धन दौलत रानियां तृप्त नहीं करती। एक से एक उसके पास रानियां थी। जो उसकी पत्नी थी ना, ये शाऊल की बेटी मिकल, वो हीरोइन थी, हीरोइन, लेकिन वो हीरोइन भी उसको तृप्त नहीं करती। मनुष्य का हृदय दुनिया की किसी चीज से तृप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य को तृप्ति देने की ताकत सिर्फ एक ही चीज में है, वो है जीवते परमेश्वर की उपस्थिति। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में दिल को शांति मिलती है। वो जब आता है तो हमारे जीवन में शांति आती है, वो आता है तो सच्ची चंगाई मिलती है, वो आता है तो तृप्ति आ जाती है हमारे अंदर। न त माण्हू कॾहिं तव्हांखे तृप्त कनि भाऊ, माण्हू बुखिया रखंदा तव्हांखे। लोग आपको तृप्त कभी नहीं करने वाले, और आप लोगों से तृप्त होने वाले भी नहीं है, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही नहीं है, क्योंकि वहां पे वो चीज है ही नहीं, वो चीज है ही नहीं। आप सुनार की दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे मुझे बाटा की चप्पल चाहिए, वो बोलेगा इधर है ही नहीं भाई। वो लॉकेट दिखाएगा, बोलेगा ये है इधर। ये चाहिए तो बोलो, आप बोलेगा हाँ चाहिए, बोले नोट दो। चप्पल चाहिए तो इधर से निकलो, इधर तुलसी शू है, उधर जाओ। वैसे आपके तृप्ति की जो चीज है ना, वो दुनिया में किसके पास भी नहीं है, वो सिर्फ मसीह यीशु के पास। तो आप ये चीज जान लेना, जिस दिन आपको लगे कि आपको तृप्ति नहीं मिल रही है, आपको तृप्ति नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बताऊं, आपको तृप्ति उधर से मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम इधर के हैं ही नहीं, हम इधर आए हैं। मैं इधर आया हूं, लेकिन मैं इधर का हूं नहीं। मैं इधर आया हूं 60 साल 70 साल के लिए, और वो भी मैं काम करने के लिए आया हूं, उसका काम करने के लिए आया हूं। सर्वशक्तिमान प्रभु का मिशन पूरा करने के लिए आया हूं, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि सर्वशक्तिमान प्रभु है कौन, उसके काम करने का तरीका क्या है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका राज्य क्या है, उसकी बातें क्या है, ताकि हम सारे लोग अपने कर्ता को जान सके और अपने आप को उसको दे सके। बोलिए हालेलुया। इसके लिए ये 3 और 5 का स्पेशल वक्त, मैं आज अपने आप को पीछे लेके जाता हूं ना, अगर 2 साल पहले 3 साल पहले, तो लगभग मैं समझता हूं 4 साल या 4.5 साल पहले
मैंने इस रात्रि की प्रार्थना की अपने जीवन में शुरुआत की थी। वैसे शुरुआत तो मेरी जब पहले मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। 1993 में जब मैं 28 साल का जवान था, उस वक्त मैं गोल मैदान पे जाके 3 बजे, मेरी पत्नी को मालूम है, मैं 3 बजे गार्डन में घुसता था गोल मैदान पे, और मैं आसमान की ओर देखकर मैं परमेश्वर को चिल्ला के, मैं पागल प्रभु के पीछे। तो वहाँ का जो संभालने वाला था गोल मैदान का, वो बोलता था, क्या इधर क्यों आए तुम? तो मैं बोला, प्रार्थना करने के लिए आए। बोला, जाओ घर पे जाके प्रार्थना करो, इधर तुमको कुछ हो जाएगा तो। मैं बोला, मेरे को कुछ नहीं होगा, तुम संभालो, तुमको नहीं कुछ हो जाए, मेरे को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो वक्त याद है मुझे कि जब पहला प्यार मेरा यीशु मसीह के साथ हुआ था, और पहले दर्शन मुझे 3 बजे उठकर, वो टाइम को जहां से मेरे जिंदगी की शुरुआत हुई, जहां से मेरे घर के झगड़े खत्म हो गए, जहां से मेरे घर का रिफ्ट, जो अंदर जो जलन और हमारे घर में जो अशांति थी, उसकी जड़ें जल गई। जहां पे मेरे घर में जो बरकतें नहीं थी, वहां पे वो बरकतों की भरपूरी आ गई। जो मेरे पास अपना खुद का कुछ भी नहीं था, लेकिन वो 3-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, साल के अंदर मेरी जिंदगी में भरपूरी के ऊपर भरपूरी के ऊपर भरपूरी। सिर्फ 3-4 महीने में गोल मैदान पे, फिर वापस से वो चीज मैंने बंद कर दी थी। जैसे ही वो बंद की, तो आशीष की जो स्पीड थी वो भी कम हो गई। आशीष मिलती थी बाद में भी, लेकिन वो स्पीड नहीं थी, वो पावर नहीं था। जैसे अगर आप नाश्ता टाइम से 8 और 9 के बीच में करेंगे, दोपहर का खाना 12:30-1 बजे खाएंगे, और रात का खाना 7-7:30 बजे खाएंगे, तो आपकी हेल्थ देखो कैसे होती है। लेकिन यही खाना आप सुबह का नाश्ता 12 बजे, दोपहर का खाना 5 बजे, और रात का खाना रात को 12 बजे आप खाएंगे, तो भी आप जिंदा रहेंगे, लेकिन वो हेल्थ नहीं रहेगी आपकी। वो हेल्थ नहीं रहेगी। जैसे कुत्ते की, बिल्ली की, उनको थोड़ी हेल्थ की पड़ी है, उनको तो जब भी टुकड़ा दो वो खाएंगे, खाया भी होगा फिर टुकड़ा खाएंगे वो। क्यों? क्योंकि वो जानवर हैं। हम लोग जानवर नहीं हैं, हम लोग जानवर नहीं हैं। अपने पड़ोसी को बताओ, मैं जानवर नहीं हूं। आप हैं क्या? पूछो। हाँ, नहीं ना। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां। बोलो हालेलुया। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शैतान नहीं है, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका कंफ्यूज्ड मन, उलझा हुआ मन। बात होती है एक हम समझते दूसरे हैं, बात होती है तीसरी हम समझते हैं चौथी। हमको लगता है खाना ही खाना है ना, कौन से भी टाइम पे खाए ना, बाथरूम ही जाना है ना, कभी भी जाए ना, शादी करनी है ना, कभी भी करें ना, बच्चा ही पैदा करना कभी भी करें ना। क्यों? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भगवान को ही मानना है ना, किसको भी माने ना। ये एक कंफ्यूज्ड मन की क्रिएशन है। एक कंफ्यूज को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक उलझे हुए मन की रचना है। कौन सी? किसके ऊपर भी विश्वास करो, सब एक है। ये कंफ्यूज्ड लोग हैं दुनिया में, कंफ्यूज्ड, क्योंकि उनको ईश्वर को वैल्यू नहीं देनी है, क्योंकि उनको ईश्वर की बातें माननी नहीं है, क्योंकि उनको डिसिप्लिन होना नहीं है, क्योंकि उनको सुधरना नहीं है, क्योंकि उनको पाप करना छोड़ना नहीं है। इसके लिए उनको मसीह नहीं चाहिए, और मसीह नहीं चाहिए तो उसका बहुत आसान तरीका है, किसके ऊपर भी विश्वास करो। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, एक सही मन का जो दिशा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि दुनिया का एक ही परमेश्वर है, और मुझे उस परमेश्वर को जानना है, उसके गुणों को जानना है, और मुझे अपना जीवन उसको देना है।
और जहां से मेरी शुरुआत हुई, अब मुझे याद आया कि अभी 4 साल पहले से मैंने इस चीज को वापस करना चालू किया। तब ये कंफर्मेशन हो गया कि 4 साल से, सनी गवाह है, मेरी पत्नी गवाह है कि 4 साल से जब से मैंने वापस से मॉर्निंग प्रार्थना, मिडनाइट प्रार्थना करना वापस से चालू किया, तब से मेरी जिंदगी में वापस आशीषों की स्पीड आना चालू हुई। स्पीड, गति लेना वापस से चालू किया। और अभी प्रकाशनों के ऊपर प्रकाशन, प्रकाशनों के ऊपर प्रकाशन जब मिलते गए तो अंदर कंफर्मेशन हो गई कि यही उसका नियुक्त वक्त है जब परमेश्वर नीचे उतरता है। क्योंकि यह रात्रि का वक्त होता है जब चारों ओर से साइलेंस होता है। यही वक्त होता है कि जब देह का कोई एक्टिविटी है नहीं, फोन भी नहीं है, कुछ भी आने वाला नहीं है रात को। यही वक्त है कि जब हमारा आत्मिक मनुष्य, अंदर का जो हम है, वो एक्टिव होता है। और ऐसे टाइम पे जब हम सृष्टिकर्ता को ढूंढते हैं तो मिलता है, वो खटखटाते हैं तो वहां से द्वार खुलता है। ब्रेक थ्रू को मांगते हैं तो ब्रेक थ्रू मिलता है। पौलुस और सीलास की तरह इस वक्त में जब हम प्रभु की महिमा करते हैं तो बंधन टूटते हैं। पतरस की कलीसिया की तरह जब इस वक्त को प्रार्थना किया उन्होंने तो पतरस जेल में से बाहर आ गया। हालेलुया। इस समय में याकूब अपने जिंदगी के एकदम नए दौर की शुरुआत की उसने, जब उसने अपने भाई एसाव के साथ जाके मेल मिलाप किया। और एसाव ने न सिर्फ उसको माफ किया, लेकिन एसाव ने उसको ब्लेस किया। दुश्मन ने उसको आके आशीष किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको 32 अध्याय उत्पत्ति में रात्रि के वक्त में उसको ब्लेसिंग दिया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, आज जैसे आप घर में जाएं, मैं 3 बातें आपको बता चुका हूं। सबसे पहले परमेश्वर के आगे इन समयों में 3 और 5 के बीच में उसको विनतियां करो, उससे बात करो। आप अपने हृदय की बात बताओ, अपने ड्रीम्स, जो आप सपने देखते हो, आपको जो दर्शन होते हैं, उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है, आप उसको बताओ, उसके साथ शेयर करो। और फिर उसके बाद उसकी सुनो, इंतजार करो, घाई नहीं करो उठने की। ये मत बोलो प्रभु को कि मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, यहाँ का चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी आएंगे आपके पास और आप उसको बोलेंगे कि भाई शिंदे साहब, अभी मेरी 4-5 बातें सुन लो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप जल्दी से सुन लो और उसका आप इलाज करो मेरा। शिंदे अपने बॉडीगार्ड को इशारा करेगा, बोलेगा इसको उठा के। हम भी कई बार परमेश्वर को बोलते हैं मुझे नींद आ रही है, जल्दी से प्रभु आप जवाब दो। 5 मिनट रुकेंगे, नहीं जवाब दिया तो फिर जाने दो। इंतजार करो, पेशेंस रखो। और याद रखना, परमेश्वर हमारे अंदर जो बड़ी आशीषों की चाबी है, वो है हमारे अंदर सब्र डालना चाहता है। कोई भी चीज आपको और मुझे आसानी से नहीं देता। वो हमारे अंदर सब्र 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 सिखाता है। मुझे कोई भी आशीष तुरंत नहीं मिली है। एक चीज का मैं 20 साल से इंतजार कर रहा हूं, 18 साल से। प्रभु बोलता है बस अभी दूंगा, अभी दूंगा। कभी दोगे प्रभु? 18 साल हो गए, बुढ़ा हो जाऊंगा तभी आप दोगे। प्रभु बोलता है मुझे सब्र सिखाना है तुमको, क्योंकि सब्र आशीषों की चाबी है। धीरज, सब्र। 75 साल का था अब्राहम जब प्रभु ने कहा तेरे को मैं बेटा दूंगा। 100 साल का हो गया, अभी तक बचा नहीं। प्रभु क्या मैं बुढ़ा हो गया? मेरी अंदर से ताकत भी खत्म हो गई। आपको मालूम है जब एक आदमी बुढ़ा होता है तो उसको अंदर से समझ में आता है। भले बाहर से कितने भी अच्छे कपड़े पहने, बाहर से लोग शायद समझेंगे नहीं ये अभी तक जवान है, लेकिन एक बुढ़े को अंदर मालूम पड़ता है कि मेरी ताकत थोड़ी कम हो गई है। अब्राहम को भी जब मालूम पड़ा मेरी अंदर ताकत कम हो गई है, तो उसने प्रभु को बोला प्रभु मेरी ताकत खत्म हो गई है यार, फिर बच्चा किधर से होगा? प्रभु ने कहा मुझे तेरे को सब्र सिखाना है, धीरज सिखाना है, ताकत देना मेरा काम है। 100 साल की उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने बच्चा दिया। और फिर वहां से अब्राहम को नई ताकत भी आ गई कि उसकी औरत सारा मर गई तो उसने दूसरी कटोरा को, कटोरा नहीं कटूरा उसने कटूरा से शादी की और कटूरा में से
5 बच्चे और पैदा किए। अरे भाई इब्राहिम, तुम बोलते थे मैं बुढ़ा हो गया, अभी मेरे को एक भी बच्चा पैदा नहीं होगा, तुम तो बोल रहे थे बुढ़ा हो गया। वो तुमको लगता था बुढ़ा हो गया। जब प्रभु ताकत देता है, जब प्रभु आपको रिफ्रेश करता है, आपको मालूम है हमारे अंदर ताजगी की जरूरत है। कई बार हमारा फूल मुरझा जाता है, हमको ताजगी की जरूरत है। और ये सुबह का 3 और 5 के बीच में परमेश्वर हमको रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश, जैसे ईगल के पुराने पंख हटाकर जब वो नए पंख डालता है, वो रिफ्रेश हो जाता है। हम, आपको और मुझे किसकी जरूरत है? रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। और ये रिफ्रेशमेंट हमको सोना चांदी पैसा हीरा मोती ये रिफ्रेशमेंट नहीं देते। आपकी सच्ची रिफ्रेशमेंट सुबह को 3 बजे इंतजार करती है, उसका नाम है यीशु प्रभु। हालेलुया। जब आप सुबह उठ के 3 बजे तड़के उठ के उसको खोजेंगे, सबसे पहली वो चीज करता है, आपके मन को रिफ्रेश करता है। दाऊद कहता है वो मेरे जी में जी लेकर आता है। जी में जी लेकर आना मतलब रिफ्रेश होना। ये थम्सअप से रिफ्रेशमेंट नहीं आएगी आपको। थम्सअप ये नहीं है, थम्सअप ये है, दम नहीं है थम्सअप में। सच्चा जीवन जल सुबह को 3 बजे मिलता है। अगर आप तड़के उठ के उसको खोजेंगे वो मिलेगा। अगर आप उसको दरवाजा खटखटाएंगे वो आपके लिए द्वार खोलेगा। अगर आप उसको मांगेंगे वो आपको देने के लिए बंद देना है। आखिरी चीज बोल के साथ में विनती करेंगे। कितने लोग साथ में विनती करने के लिए तैयार हैं? हमारे पास टाइम है आज। आखिरी चीज बोल के खत्म करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गंढबद्ध, जो गंढ, गांठ बांधना। द ट्रुथ इज, सच्चाई ये है, दैट अटैक ऑन योर प्रेयर लाइफ, आपके प्रार्थना के जीवन के ऊपर अटैक इज द अटैक ऑन योर डेस्टिनी। जब शैतान, आपका दुश्मन, आपके प्रार्थना जीवन के ऊपर अटैक करता है ना, तो उसको आपके प्रार्थना जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। उसको लेना देना है आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल, जो हम प्रभु के साथ एक होने वाले हैं। उसको, ये मंजिल को हटाना है। आपको उस मंजिल से हटाने के लिए आपके प्रार्थना के ऊपर अटैक करता है। इसके लिए उसका अटैक कौन से रूप में जाहिर होता है? रात को नींद में अटैक, दिन में खाने और पीने से ज्यादा खाओ ज्यादा पियो, आपको नींद आए। आपका धंधे के ऊपर ज्यादा, आपका धंधे में इस तरह से डील्स करेगा कि आपका ध्यान धंधे में हो, धंधो 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 धंधो। लेकिन एक्चुअली उसका अटैक आपके प्रार्थना जीवन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जब आपका प्रार्थना जीवन अटैक होएगा तो आपका मंजिल आपको मिलेगा ही नहीं। आप कितना भी हाथ पैर मारो बिना प्रार्थना के, एक मनुष्य बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं कर सकता। एक ही काम हो सकता है बिना प्रार्थना के, वो है आपकी मृत्यु। आपको अगर मरना है तो कुछ भी नहीं करो, मर जाओगे। लेकिन अगर आपको जीना है तो आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। और अगर आपको प्रार्थना में विजय पानी है तो आपको प्रार्थनाएं सही वक्त पे करनी है, सही तरीके की प्रार्थनाएं करनी है। खाली रोटी पकाना काफी नहीं है, रोटी सही तरीके से पकनी चाहिए। मेरी पत्नी जब मेरे सामने रोटी डालती है, रखती है, तो ऐसी वैसी रोटी नहीं, वो रोटी जिसमें से खुशबू आए, वो रोटी जिसमें से ताकत मिले, ऐसी प्रार्थना जिससे मुझे गाइडेंस मिले, ऐसी प्रार्थना जिससे मुझे सामर्थ्य मिले, ऐसी प्रार्थना जिससे मैं मंजिल पे पहुंचूं, ऐसी प्रार्थना जिससे मैं दुश्मनों को हरा सकूं, ऐसी प्रार्थना जिसमें मैं जयवंत से ज्यादा बढ़कर बनूं। तो ये चीज दिलो दिमाग में डाल देना कि अटैक ऑन योर प्रेयर लाइफ इज द अटैक ऑन योर डेस्टिनी। तो अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आपके ऊपर अटैक है।
आपसे प्रार्थना नहीं होती, अटैक है, आक्रमण है आपके ऊपर। हालेलुया। और अगर आपके ऊपर आक्रमण है तो आपको क्या करना है? हमको आक्रमण करना है। हालेलुया। और वो आक्रमण करने का वक्त कौन सा बराबर है? 3 बजे उठ के आक्रमण, अटैक। अपने पड़ोसी को बोलो अटैक करो, विजय पाओ। जैसे आपके पास्टर ने विजय पाई, जैसे याकूब ने विजय पाई, जैसे अब्राहम ने विजय पाई, जैसे इसहाक ने विजय पाई, जैसे पौलुस ने विजय पाई, जैसे पतरस ने विजय पाई, जैसे हमारे यीशु मसीह ने विजय पाई, वैसे हम भी विजय पाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मिलकर आइए, एक 5 मिनट अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ अगर मिलकर आपने ये प्रार्थना की, मैं विश्वास करता हूं कि कल इसी क्षण से आपको बूस्ट मिलेगा और आप कल सुबह 3 बजे विदाउट अलार्म, अलार्म नहीं बोलूंगा, आप कई लोगों को अलार्म, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेरा अलार्म 3 बजे का बना हुआ है, लेकिन मैं 3 बजे उठता ही नहीं हूं, मैं पहले ही उठ जाता हूं। क्यों? मेरा अलार्म यीशु प्रभु है। मेरा मोबाइल मेरा अलार्म नहीं है, मेरा अलार्म मेरा यीशु प्रभु है। मेरे साथ मिलकर अगर ये दुआ करेंगे और दिल से, और इसके लिए माइक मेरा आज एकदम सही है, आवाज भी सही है, मिलकर दुआ करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हाथ ऊपर उठाइए और मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर पिता, आज मैंने प्रार्थना के विषय में, और वो भी मध्य रात्रि की प्रार्थनाएं, उसके विषय में आज आपने मुझे बताया है। और आज मैं गंभीरता के साथ अपने आप को, मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा सोच, मेरी देह, मेरे जज्बात, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके आगे समर्पित करता हूं। आज मैं अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में दे देता हूं। आज मैं अपनी कलीसिया को भी आपके सामर्थी हाथों में दे देता हूं। आज मैं अपने परिवार के लोगों को भी आपके सामर्थी हाथों में यीशु मसीह के नाम से दे देता हूं। आज मैं अपनी जाति को भी, अपने देश को भी, जाति जाति को आपके सामर्थी हाथों में दे देता हूं। आपके अधिकारों को मैं अपने अंदर ले लेता हूं और अपने आप को आपकी अधीनता में मैं दे देता हूं। मैं ऐलान करता हूं, मैं और मेरा घराना उद्धार पाएंगे। मैं और मेरा घराना शैतान के चुंगल से छुटकारा पाए। यीशु मसीह के नाम से मेरे परिवार के बंधन, मेरे जीवन के बंधन टूटकर खत्म हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ऐलान करता हूं, मेरे कलीसिया के अंदर से भी सारे शैतानी बंधन टूटकर खत्म हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ऐलान करता हूं, मेरी कलीसिया के अंदर और मेरे परिवार में परमेश्वर का भय उतर आए। मैं ऐलान करता हूं कि हमारे अंदर से सारी गंदगी हमेशा के लिए साफ हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सारे शैतानी आक्रमण, अचानक होने वाले शैतानी हमले
तरह से नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे चारों ओर, मेरे परिवार के चारों ओर, मेरी कलीसिया के चारों ओर ऐलान करता हूं। मेरे शहर के अंदर, मेरे देश के अंदर मैं यीशु मसीह के लहू का ऐलान करता हूं। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारे अंदर छुटकारे हो, मेरे परिवार में छुटकारे हो, मेरी जाति में छुटकारे हो, मेरी आत्मिक उन्नति हो, मेरा प्रार्थना जीवन आशीषित हो। मैं उपवास और प्रार्थना में, मैं रात्रि की प्रार्थना में बढ़ते जाऊंगा, आशीषित होते जाऊंगा। मध्य रात्रि की सारी शैतानी रुकावटें, सुस्ती, लापरवाही पूरी तरह से खत्म हो यीशु प्रभु के नाम से। मेरे अंदर जागृति हो, मेरे परिवार में जागृति हो, मेरे शहर में जागृति हो, मेरी जाति में जागृति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी गवाहियां संपूर्ण बने। मेरी व्यक्तिगत गवाही, पारिवारिक गवाही, पैसों की गवाही, धंधे की गवाही संपूर्ण हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन यशाया 45 के अनुसार आप हमारे दाहिने हाथ को पकड़ना प्रभु, हमारे सामने जातियों को दबा देना, हमारे सामने बड़े बड़े दुश्मनों की कमर ढीली कर देना प्रभु, हमारे सामने बड़े फाटक खुल जाएं और कभी बंद न हो। हमारे आगे आगे आप चलना प्रभु, ऊंची ऊंची दीवारों को चकनाचूर होने दें यीशु मसीह के नाम से। पीतल की किवाड़ें तोड़कर लोहे की बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देना। अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ मुझे धन देना पिता, मैं आपका गवाह बनूं। योएल 2 वचन के अनुसार जो टिड्डियों ने मेरे समय को खाया है वे साल मुझे वापस लौटाए जाएं। हमारे साल निष्फल नहीं हो, फलवंत हो यीशु प्रभु के नाम से। हमारे दुश्मन कभी भी हमारे विरोध में सफल नहीं होने दें। कोई भी हथियार मेरे विरोध में सफल नहीं होगा। भोर को उठकर मैं आपके साथ एक हो जाऊंगा। छुपी हुई शैतान की योजनाएं जाहिर हो और खत्म हो जाएं। दुश्मनों के आगे हमारे लिए मेज बिछाई जाए। हमारे सर पे तेल मलिए पिता। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और हम प्रभु यीशु के घर में सर्वदा वास करेंगे। हमारे परिवार बचाए जाएं, हमारे घरानों में उद्धार आए, हमारी जातियां बचाई जाएं
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन साल के अंदर, इन महीनों के अंदर, इन हफ्तों के अंदर बड़ी विजयों को ऐलान करते हैं। चारों दिशाओं से विजय हो, हवाओं में, पानी में, रोटी में, प्रभु यीशु मसीह के लहू का अभिषेक हो, चारों ओर से विजय हो, विजय हो, विजय हो। सारा मान, महिमा, गौरव, प्रशंसा मेरे जिंदा परमेश्वर को हम घटते जाएं, प्रभु यीशु हमारे अंदर बढ़ता जाए, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। कमान, जोरदार तालियां, कमान, हालेलुया। हर भाई, हर बहन विजयवंत से बढ़कर जो यहां पे बैठे तालियों के साथ महान प्रभु की महिमा करेंगे। दिल से तालियां बजाएं, हालेलुया बोलें। वो महान है हमारा, वो सर्वशक्तिमान है, उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। उसकी महिमा युगा न युग हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब